25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर खासदार गोपाल शेट्टी की संकल्पना से साकार हुए अटल बिहारी वाजपेयी की विराट प्रतिमा पर माल्य अर्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व राज्यपाल राम नाईक, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार अतुल भातलकर, जिला अध्यक्ष गणेश खनगर व भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रतिमा पर माल्य अर्पण एवं पुष्पांजलि की गई। इस दौरान वंदे मातरम और राष्ट्रगीत के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया, उसी राह पर यदि हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बड़ी हो सकती है, बड़ी हुई है, इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनका उदाहरण ही ऐसा है। जब जनसंघ में नाम भी जनसंघ का लोगों को मालूम नहीं था, तो नाम मालूम होना चाहिए, इसलिए 1957 में पहले लोकसभा के चुनाव में अटल जी उत्तर प्रदेश में 3 जगह से लड़े थे। मथुरा से लड़े तो मथुरा में उनका डिपॉजिट चला गया था। फिर दूसरा स्थान था लखनऊ, तो लखनऊ में उनका डिपॉजिट बच गया, और बलरामपुर करके तीसरा क्षेत्र है, वहाँ पर वो विजयी हुए। तो जीते या हारे, हमको पार्टी के लिए काम करना है, उसका संदेश उन्होंने 1957 से जो दिया, उसको ख्याल कर कर हम सब काम करेंगे तो आज जहाँ पर बढ़े हैं उससे और बढ़े हम सकते हैं। मैंने इस संकेत में और यहाँ का भी उदाहरण दिया। 1957 में मुंबई महापालिका में केवल 2 जनसंघ के नगर सेवक चुनकर आए थे, और वो 2 कौन थे? बोरिवली से डॉक्टर करोड़े और गोरेगांव से प्राध्यापक कानेटकर। अब वो 2 से आज भारतीय जनता पार्टी मुंबई में इतनी बड़ी है और सब प्रकार का काम करके आने वाले चुनाव में और जीत से कर सारे मुंबई में सबसे बड़ा काम ये पार्टी यहाँ की करेगी। लेकिन मुंबई के कार्यकर्ता भी इसी भूमिका में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के और मुंबई महापालिका के चुनाव में निश्चित तौर पर बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा संकल्प भी आज ये अटल जी के नाम पर यहाँ करके हम जाए, ऐसा आह्वान मैंने सभी लोगों को किया है। अटल जी की जयंती के मौके पर 2 बड़ी घोषणाएं आपने किया है। एक तो यहाँ संग्रहालय का शुरुआत की गई है, दूसरा झोपड़पट्टियों के लिए एक बड़ी, मुंबई में झोपड़पट्टी सबसे बड़ा समझो कहा जाए तो एक श्राप जैसा है, लेकिन उसको आज बड़ा उपलब्धि मिली है, और आपका ये कहीं न कहीं कोशिश जो है रंग लाई है, इसके लिए क्या कहें? निश्चित यहाँ पर आज 2-3 बातों का घोषणा हुआ। एक तो ये 35 एकड़ के भूखंड पर यहाँ पर हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की मैंने मांग की है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। हमने यहाँ पर ग्रंथालय का उद्घाटन अभी किया अटल जी के नाम पर। और जो लोग मुझे पहली बार सुनते होंगे उनकी जानकारी के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश, मेरे पिताजी वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, लेकिन मेरा प्रवेश झोपड़पट्टी के काम के संदर्भ से ही आज से 42 साल के पहले हुआ था। और आज अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर कल ही SRO के CEO सतीश लोखंडे जी ने मुझे पत्र भेजकर पहले माले वालों को घर देने का ये अथॉरिटी ने तय कर लिया है। वो सरकार का ही मानस होता है, और 2-3 दिन में सरकार भी उसके बारे में घोषणा करेगी। लेकिन अभी उसमें 1976 का उन्होंने डेटम लाइन पकड़ा है, तो मैं प्रयास ये करूँगा कि कम से कम 95 या 2000 तक के समय तक ये पहले माले बने थे। 40 मूल ज़मीन मालिक ने
चाली बनाकर नीचे वाले को भी पैसे लेकर बेचा, ऊपर वाले को भी पैसे लेकर बेचा। ये 95 2000 तक, उसके बाद में तो सब बंद हो गया, तो वहाँ तक के लोगों को मिले। और ये जो 2018 का जो कानून में परिवर्तन हुआ है, उसमें तो नीचे अलग परिवार और ऊपर अलग परिवार रहता होगा तो वो उसको मिलेगा, उसको वो स्कीम में जगह नहीं होगी तो बाहर मिलेगा, बाहर भी मुंबई शहर में नहीं होगा तो MMR रीजन में उसको मिलेगा। और आप सबकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र सरकार इन दिनों में रेंटेड हाउस का भी प्लानिंग कर रही है, मतलब सबको घर मिले, इस प्रकार का एक प्रयास हो रहा है। मैं बड़ा ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ जिस अटल जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया, उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर इस प्रकार का मेरे हाथ में लेटर आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। राज्यपाल जी का भी आज यहाँ स्वागत किया गया है। राज्यपाल जी, फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि जिनके प्रेरणा से मैंने राजनीति में काम करना प्रारंभ किया, झोपड़पट्टी का पहला विषय उनके हाथों से उन दिनों में प्रारंभ शुभारंभ हुआ था। मुझे पहली बार नगर सेवक का टिकट उन्होंने दिया, मुझे आमदार बनने का मौका भी उन्होंने दिया और मुझे खासदार बनने का भी मौका उन्होंने निवृत्त होकर जगह बनाई। इसलिए मेरे जीवन में रामनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज से 30 साल पहले पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाना चाहिए, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उसको मनवा लिया था सरकार से, उसको आज 30 साल पूरे हुए। तो मैं मानता हूँ कि ये भी मेरा एक भाग्य का बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने हम सबके हाथों से उनका आज सम्मान यहाँ पर किया। अटल जी की जयंती के मौके पर अटल जी की तरफ से युवाओं को क्या संदेश है, किस तरह का आप उन्हें अवगत कराएंगे कि अटल जी अपने जीवन में किस तरह से सब कुछ त्यागते हुए आज यहाँ तक पहुँचे? अटल जी ने अपनी राजनीति युवा उम्र से ही उन्होंने प्रारंभ किया था और मैं मानता हूं कि मुंबई जैसे शहर में 35 एकड़ के भूखंड पर उनकी प्रतिमा लगना, उनके जयंती के अवसर पर यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इस प्रकार का घोषणा करना, मैं मानता हूं कि ये आने वाले दिनों में युवाओं को प्रेरणा देने वाली बात होगी। नहीं, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के प्रयास से ये पार्टी इतनी बड़ी हुई है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जितनी बड़ी पार्टी आज है उससे भी बड़ी आने वाले दिनों में करने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।